क्लास 12 सीबीएसई यूनिट फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49 का एक्सप्लेनेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओके, और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे फर्स्ट अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 20,000 रुपीज, यानी प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 एंड ऑन 31 मार्च 2020 15,000 और 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 15,000। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000, जबकि आपको रिसीव हुआ है 12,000 रुपीज, यानी कि 8,000 रुपीज अभी भी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया गया आपको करंट ईयर की एंड की डेट पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 15,000 और आपको पता करना है आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 इज इक्वल टू, आपको 31 मार्च को सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है 15,000, इसमें इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि 20,000, जिसमें से आपको मिल कितना गया 12,000, यानी कि 8,000 रुपीज ये प्रीवियस ईयर का है, ओके। तो 15,000 माइनस 8,000 यानी कि 7,000 रुपीज ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसको आप प्लस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 2,65,000 में, ओके। बैलेंस शीट में आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में शो करेंगे 20,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में आप शो करेंगे 15,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस तरह से कर सकते हैं आप 2018-19 का 8,000 रुपीज एंड 2019-20 का 7,000 एंड टोटल 15,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। 31 मार्च 2020 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज। सैलरी पर पॉइंट करेंगे, इसे सैलरी में प्लस करेंगे क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। यह हमें बताया गया जो रेंट है ना, इसमें 1 महीने का रेंट ज्यादा पेड कर दिया गया, यानी कि ये 65,000 जो रुपीज रेंट है ये 13 मंथ का रेंट है। तो 1 महीने का रेंट हुआ 65,000, डिवाइड करेंगे अब 13 से, तो ये आएगा 5,000 रुपीज, यानी 5,000 आपने प्रीपेड कर दिया है, तो इसको आप रेंट में से माइनस कर देंगे। 30 मंथ समझ में आया? कहां से 30 आया? 12 मंथ्स आपका अकाउंटिंग पीरियड है, 12 मंथ्स का तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना जाएगा, लेकिन आपने 1 महीने ज्यादा का पेड कर दिया, यानी कि 13 महीने का पेड कर दिया, तो जो 1 महीने का ज्यादा है वो प्रीपेड है, तो इसलिए उसको माइनस करेंगे। 1 अप्रैल 2019 को सोसाइटी के पास है फर्नीचर 1,20,000 का और बुक्स है 50,000 की, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट की सेट साइड में फर्नीचर 1,20,000 और बुक्स 50,000 और 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे सेल वगैरह परचेज वगैरह को देखकर फिर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि सेल और परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, ओके। अब आप देखिए स्टार्टिंग करते हैं अपन क्वेश्चन की। सबसे फर्स्ट आपको गिवन है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर यानी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश 40,000 और बैंक बैलेंस 1,55,500। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रहा है 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का। आप इनकम साइड में ले जाएंगे भाई सब्सक्रिप्शन 2,65,000 और उसमें प्लस कर देंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, ओके। आप करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपीज।
आप करंट ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 का 8,000 रुपीज एंड 19-20 का 7,000 रुपीज और टोटल कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज। इसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, यानी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज। इसके बाद आप देखेंगे लीगेसी दिया हुआ है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया हुआ है, ये कोई स्पेसिफिक पर्पज से तो नहीं मिल रहा है, इसलिए जनरल रिसिप्ट तो यानी कि ये भी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर को सेल किया है, फर्नीचर की सेल वैल्यू 37,000 दी गई है, बुक वैल्यू 50,000 रुपीज दी गई है। यहाँ पर लॉस हो रहा है, 50,000 रुपीज बुक वैल्यू है और 37,000 में आप बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है आपको 13,000 रुपीज का, 13,000 रुपए का, जिसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। ओके, इसके बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में आप लिखेंगे फर्नीचर 1,20,000। ओके, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, जिसमें से आप माइनस करेंगे जो आपने फर्नीचर बेच दिया 50,000 का। ओके, तो आपके पास रिमेनिंग फर्नीचर हो जाएगा 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 का। अभी और भी एडजस्टमेंट है फर्नीचर के साथ। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500 रुपीज, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फिक्स डिपॉजिट पर 4,500 रुपीज। ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको इनकम साइड में शो करेंगे, लेकिन आप पेमेंट साइड में देखेंगे फिक्स डिपॉजिट लिखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 30 सितंबर को आपने किया है, वो भी 10% पर एनम की रेट पर। तो यहां पर इंटरेस्ट बनता है अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का 1,80,000 पर 10% और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है आपका 9,000 रुपीज। 1,80,000 पर 10% और वो भी 6 मंथ्स का। ओके, 1,80,000 पर 10% और 6 मंथ्स का ये होगा आपका 9,000 रुपीज। और आपको रिसीव कितना हुआ है 4,500 और आपने अर्न कितना किया है 9,000, यानी कि अर्न बट नॉट रिसीव कितना है बेटा 4,500, 9,000 माइनस 4,500 यानी कि 4,500। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखेंगे वाई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आप लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे 4,500, उसमें प्लस करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500 और टोटल अमाउंट क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का 9,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इस एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट की असेट साइड में। इसका आपको दिया गया हुआ है पेमेंट साइड में जनरल एक्सपेंसेस, जिसको आप एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसका आपको दिया हुआ है न्यूज पेपर, ये भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक ये करंट, ये आपकी असेट्स है, इसको आप बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। बुक्स, आपको बुक्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में बुक्स 50,000 एंड करंट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में लिखेंगे बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 50,000 और उसमें प्लस कर देंगे 70,000 जो अभी अपने न्यू बुक्स खरीदी है। ओके, तो 50 प्लस 70 1,20,000 रुपीज। इसको आप लिखेंगे असेट साइड में, यानी बुक्स को आप शो करेंगे 31 मार्च 2020 को 1,20,000 रुपीज पर। सैलरी 36,000 आपको गिवन है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में टू सैलरी 36,000 और इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ओके, तो 36 में प्लस करेंगे 6,000 यानी कि 42,000 को आप डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और 6,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसका आपको दिया हुआ है रेंट, रेंट को रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में 65,000 माइनस कर देंगे प्रीपेड रेंट 5,000, तो आप 60,000 रुपीज डेबिट करेंगे रेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
और 5,000 रुपीज जो प्रीपेड रेंट है उसको आप शो करेंगे करंट यानी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में। इसके आप देखेंगे पोस्टेज चार्जेस को आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर, तो बेटा फर्नीचर की वैल्यू 1,20,000 थी बिगिनिंग में, जिसमें से हमने बेच दिया 50,000 का फर्नीचर और हमने खरीद लिया है फर्नीचर 1,05,000 का। अब हमारे पास टोटल फर्नीचर हो गया 1,75,000। तो करंट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में आप फर्नीचर शो करेंगे 1,75,000 रुपीज से। इसके बाद आपको दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में 30,000। इसी तरह बैंक को भी रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की असेट साइड में 82,000। इसके बाद सबसे फर्स्ट आप 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और आप देखेंगे डिफरेंस आएगा आपकी लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल फंड होगा। उस कैपिटल फंड को आप रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एज अ ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का। इसके बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। जो बैलेंस आएगा उसको आप कैपिटल फंड में एडजस्ट करेंगे, यदि सरप्लस है तो प्लस करेंगे, डेफिसिट है तो माइनस करेंगे। इसके बाद आप करंट ईयर की यानी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट का टोटल करेंगे जो कि इक्वल होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।